तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और जिस तरीके की फील्डिंग हुई फर्स्ट इनिंग्स में, और मतलब इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स में, उसको देखकर लगता नहीं कि मतलब 471 रन कुछ ज्यादा ही बना दिए भारत ने। तो क्योंकि क्योंकि तकरीबन तकरीबन 5 कैचेस टेक्निकली अगर हिसाब किताब किया जाए तो पांच कैचेस, बहुमूल्य कैचेस छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से ओली पोप का 100 भी हो गया, ओली पोप का शतक हो गया, बेन डकेट का अर्धशतक हो गया 62 रनों की, और कुछ बाउंड्रीज, कुछ क्रूशियल फील्डिंग्स भी मिस हुए। उसके ऊपर से बुमराह का वो जो नो बॉल था, हैरी ब्रुक को आउट कर दिया था। तो इतनी सारी फ्लॉज में काम नहीं चलने वाला। और अभी शमी की याद आ रही है। शमी, अभी कुछ कोई बोल रहे थे कि शमी 100% फिट नहीं है, तो आप एक सीनियर बॉलर उमेश यादव को आप ले सकते थे। और उमरान मलिक, एक आपके पास इतना स्पीडस्टर बॉलर है ना, आप उसको ग्रूम कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। प्रसिद्ध कृष्णा के भी लगभग उतनी ही पेस है, लेकिन विकेट तो कम से कम एक विकेट किसी अदर बॉलर्स को तो लेना ही चाहिए था। और कप्तानी में भी शुभमन गिल थोड़े से कल फीके नजर आए जब उन्होंने शॉर्ट लेग हटा दिया। जब रविंद्र जडेजा कुछ 2-3 ओवर कर चुके थे, शॉर्ट लेग था वहां पर। शॉर्ट लेग सिर्फ फील्डिंग के लिए ही नहीं होता, शॉर्ट लेग एक टैक्टिकल वेपन की तरह यूज होता है, जो जब करीब होता है वो कुछ बातें करता है, और वो आपके सामने होता है, वो कुछ बातचीत करता है कीपर के साथ, और कुछ स्लेजिंग होता है, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। वो बैट्समैन को कुछ अलग सोचने के लिए जरूर मजबूर करता है। और जब वो कुछ करीबी शॉट्स खेलता है, उसको कुछ अलग सोचने के लिए, कुछ शॉट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जब कोई शॉर्ट लेग या कोई लेग स्लिप या कोई स्लिप भी होता है, पास में खड़ा होता है, तो वहां पर उसको थोड़ा सा दबाव बना रहता है बैट्समैन के ऊपर। तो शॉर्ट लेग हटा लेना भी शुभमन गिल की एक कमजोर डिसीजन था। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल का क्या कुछ हुआ। तो कल के 4 विकेट के नुकसान से भारत ने शुरुआत किया कल की बैटिंग, और क्या जबरदस्त बैटिंग की। लंच तक बहुत बढ़िया चल रहा था। लंच तक 3 विकेट हालांकि ले चुके थे, मतलब इंग्लैंड की टीम ले चुकी थी। और क्या जबरदस्त किस्म की पारी खेली ऋषभ पंत ने, और शतक लगाया उन्होंने। और खैर वो तब तक तो बहुत आगे चले गए थे। तरुण नायर का विकेट एक अनफॉर्चुनेटली आया, क्योंकि वो इतने सालों बाद, 7-8 सालों बाद वो कमबैक करते नजर आए थे, लेकिन रन उनसे बनाने की उम्मीद की थी सबने, लेकिन वो रन बना नहीं पाए उस हिसाब से। और वो कैच भी बहुत बढ़िया कैच था ओली पोप का। आप विकेटों का डिसमिसल देख सकते हो, 430 पर 4 विकेट थे और 471 पर ऑल आउट हो गया। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी कल प्रेडिक्ट किया था कि 500 रन बनाएगा, मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ऋषभ पंत सेंचुरी जरूर मारेगा। उन्होंने, ऋषभ पंत ने सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन ये सिर्फ 41 रनों के अंदर 6 विकेट उन्होंने ले लिए। तो बिल्कुल ये गवारा तो नहीं है, और ज्यादा रन बनाना चाहिए था भारत को, 500 के पार तो जरूर जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने बोला कि ओली पोप का बहुत शानदार कैच था, और शुभमन गिल ने भी वो जो बशीर को उन्होंने एक मिड विकेट के पार जाकर मारने की कोशिश की, बाउंड्री पर धलिए गए, वो भी शॉट थोड़ा सा ग्राउंडेड खेल सकते थे, लेकिन हवाई शॉट के लिए, तेज रन बनाने के लिए गए, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था वहां पर। खैर, लेकिन 471 रन भी कोई खराब नहीं है, वो ठीक ठाक है, बशर्ते कि उन्होंने इतनी मजबूत 430 पर 4 विकेट गिराए थे, इसीलिए उस पर बात होनी ज्यादा बनती है। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 24 ओवर क्रिस वोक्स ने फेंके 4 मैडन और 10 रन और 0 विकेट, 103 रन 0 विकेट। ब्रायडन कार्स 22 ओवर 96 रन 1 विकेट। टंग आखिर में उन्होंने 4 विकेट लिए और 86 रन 20 ओवर में, अच्छी बॉलिंग। और बेन स्टोक्स ने भी 4 विकेट लिए 20 ओवर 66 रन 3.3 की रन रेट से। और बशीर ने वही शुभमन गिल का विकेट लिया, वहीं से मैच टर्न हो गया और वहीं पर ओवर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर भी थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन में बुमराह ने जब बॉलिंग स्टार्ट किया, तो जैक क्रॉली को उन्होंने आते ही चलता किया,
और हालांकि उसके बाद बेन डकेट का कैच मिस हुआ, कुछ आधे कैचेस लो रहे। रविंद्र जडेजा का कैच बिल्कुल अनफॉर्चुनेट था, जो कैच था। रविंद्र जडेजा अगर इस तरीके से कैच छोड़ेंगे तो क्या उम्मीद करोगे आप भाई, उससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता रविंद्र जडेजा का जो कैच ड्रॉप था। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने दो कैचेस छोड़े जब 30 रन पर था ओलिपो, उसके बाद 60 रन पर था वहां। उसके बाद ओलिपोप ने कोई चांस नहीं दिया, शतक लगा लिया। उसके बाद डकेट के भी टोटल अगर ऐसे मिला लिया जाए तो 5 कैचेस ड्रॉप हुए। टेक्निकली जो हाथ में आ रहे थे वो तो 3 थे, और फील्डिंग भी कुछ ड्रॉप हुए। बुमराह ने भी ड्रॉप किया फील्डिंग, और नो बॉल भी हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो बॉलिंग में थोड़ी सी लचर लगी, फील्डिंग में लचर लगी, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो कम से कम वहां पर तो डिसिप्लिन देना पड़ेगा। और फील्डिंग में जो बेसिक फील्डिंग में जो हाथ में आ रहे कैचेस, स्कूल बॉय एरर करना मतलब इंटरनेशनल सर्किट में ये तो गवारा कतई नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने अकेले ही इसका ज़िम्मा उठाया और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर 48 रन 3 विकेट, मोहम्मद सिराज 14 ओवर 50 रन कोई विकेट नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 56 रन एक्सपेंसिव कोई विकेट नहीं, रविंद्र जडेजा 9 ओवर 25 रन अच्छी गेंदबाजी कोई विकेट नहीं, शार्दुल ठाकुर 3 ओवर 23 रन, 3 ओवर और थोड़ा ज्यादा कराना चाहिए था। खैर आज देखेंगे वो क्या कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह ने दिया है वसीम अकरम का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि सेना कंट्रीज में आज एन एशियन बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेने में जसप्रीत बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है। सेना कंट्रीज बोले तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पर सबसे ज्यादा विकेट अब हो चुके हैं मतलब जसप्रीत बुमराह के। तो 147 विकेट लिया उन्होंने, और वसीम अकरम का जो 146 विकेट का रिकॉर्ड था 55 मैचों में, उसको 60 मैचों में तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने, और यही रिकॉर्ड उन्होंने काम किया। आई होप आगे जाकर वो और भी रिकॉर्ड तोड़ें। 3rd नंबर पर अनिल कुंबले हैं जो 141 रनों का विकेट था और उसको तोड़ दिया उन्होंने। खैर लेकिन फील्डिंग बहुत खराब है, फील्डिंग में मेहनत करने की बहुत जरूरत है। स्लीप फील्डिंग स्पेशली इन सेना कंट्रीज, स्लीप फील्डिंग बहुत अहम होती है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में इस तरीके से हाथ आते हुए कैच तो डिफिकल्ट तो हैं जाते हुए, लेकिन हाथ में तो आ रहे हैं, हाथ पे तो पड़ रहे हैं ना। 1-2 कैचेस डाउन जरूर रहे, लेकिन जो कैचेस हाथ से ड्रॉप हुए उसके लिए बात करना जरूर बनता है। और इतना लच्चर फील्डिंग नहीं चलेगा, तो फिर अगर इस तरीके से फील्डिंग चलती रही तो इंग्लैंड 471 के 500 पार चली जाएगी। और सेकेंड इनिंग्स में भी इंग्लैंड अच्छी बल्लेबाजी कर जाएगी अगर फील्डिंग में सुधार नहीं हुआ तो, क्योंकि 3rd इनिंग्स भले ही इंडिया को और ज्यादा अच्छा मतलब बैटिंग और अच्छी करनी पड़ेगी कंसिडरिंग की, और एक अच्छा टारगेट सेट कर सके लीड के हिसाब से। जो भी लीड अगर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग आज करते हैं, विकेट लेते हैं, तो वो लीड के हिसाब से अगर इंडिया अच्छी बैटिंग कर भी लेती है तब भी सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड को बनाने में सुविधा होगी अगर इस तरीके की फील्डिंग रही, क्योंकि बाकी बॉलर्स कुछ कर ही नहीं, सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही विकेट ले रहे, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो देखते हैं आज का क्या कुछ रहता है। और कांग्रेचुलेशन जसप्रीत बुमराह, उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया आज एन एशियन बॉलर। तो देखते हैं आज फिर से, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन क्या कुछ खेल रहता है उसके ऊपर हम अपडेट्स लेकर आएंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, सी यू।